आपका नंबर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज किया जाएगा। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था रीचेकिंग का प्रोसेस के बारे में, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है पहला, दूसरा फोटोकॉपी होता है और तीसरा री इवेल्युएशन होता है। इसके बारे में हमने बात कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रीचेकिंग हमें कराना चाहिए या नहीं, किस कंडीशन में कराना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कराना चाहिए, किस सब्जेक्ट में नहीं कराना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको 500 रुपये देने होते हैं, जो गाइडलाइन जारी हुआ है, CBSE का नोटिस जो जारी हुआ है उसके हिसाब से। और फोटोकॉपी के लिए आपको 700 रुपये देने होते हैं। री इवेल्युएशन के लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन देने होते हैं, ठीक है। और जो डेट वगैरह है उसमें हम डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। तो इसमें और एक दूसरा रूल है कि अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अगर अप्लाई किए हैं तभी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों अप्लाई करने के बाद आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इन दोनों में से। आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराएंगे, फिर फोटोकॉपी आपको मिलेगा और उसके बाद री इवेल्युएशन कराएंगे। इसका हम सारा प्रोसेस आपको बता दिए हैं, डेट बता दी है, पैसा बता दिए पिछले वीडियो में, तो इसको जा करके देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि रीचेकिंग हमें कराना चाहिए या नहीं। तो पहले हम बात करेंगे पास स्टूडेंट के, जो यानी कि सारे सब्जेक्ट में पास हैं और नंबर कम है और रीचेकिंग करा करके वो अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। फिर फेल वाले स्टूडेंट का बात करेंगे कराना चाहिए या नहीं। फिर हम कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का बात करेंगे कि रीचेकिंग कराना चाहिए या नहीं। चलिए पहले हम बात करते हैं पास स्टूडेंट की। यहाँ पे हमने पहले से कुछ लिख रखा है ताकि आपको समझाने में टाइम हम वेस्ट ना कर पाएँ, जल्द से जल्द समझा सकें। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वगैरह लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अकाउंटेंसी, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट है। और भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। अगर आप इस पास हैं और आपके मार्क्स 40 से लेकर के 55 के बीच में हैं, यानी कि आप एवरेज मार्क्स पाए हैं और एवरेज स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है, आपको लगता है कि हमारा नंबर इंक्रीज हो सकता है, और अगर आपका नंबर 10 से 15 के बीच में डिफ़र कर रहा है, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन 10 के 15 के बीच में अगर गैप है तो ही आप रीचेकिंग कराएं, अदरवाइज ना कराएं तो ही बेहतर है, ठीक है ना। और आप इसके बारे में आपने कॉपी लिखा है तो दोस्त आप सबसे अच्छा जानते हैं कि हमने क्या लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। और हमारा सजेशन रहेगा कि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर आपका ये नंबर आया है, इतना थोड़ा सा कम आया है, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट का, तो आप हिंदी और इंग्लिश में, मतलब कि इसमें ज़्यादा थियरी पार्ट होता है तो इसमें गलत हो सकता है, ठीक ना। तो हमारा राय रहे तो इसमें नहीं कराएं तो ही बेहतर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ में आप करा सकते हैं, क्योंकि मैथ में तो यार बच्चे ऐसे ही अच्छा खासा नंबर पाते हैं, तो इसमें आप करा सकते हैं। अगर आपका नंबर 10 से 15 के बीच में डिफ़र कर रहा है एक्सपेक्टेशन से तो ही आप कराएं। पास स्टूडेंट का हो गया। अगर इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ज़रूर। चलिए अब हम बात करते हैं फेल और कंपार्टमेंट स्टूडेंट का। तो हम पहले बात करेंगे 5 सब्जेक्ट वालों का। जिन बच्चों का 5 सब्जेक्ट हैं उनका हम पहले बात करते हैं। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में अगर आपके 2 सब्जेक्ट में RT आए हैं, इसके मतलब कि आप फेल हैं। 2 RT का मतलब फेल है, और एक सब्जेक्ट में RT लगा है, इसका मतलब कि आप कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, 5 सब्जेक्ट है और 2 में RT लग गया, यानी कि फेल है आप। तो ऐसे ही फेल हैं और रीचेकिंग कराएंगे तो आपका 2 कंडीशन बनेगा कि या तो आप एक में पास हो जाए और एक में कंपार्टमेंट आ जाए, या दोनों में पास कर जाए, है कि नहीं। तो या तो दोनों में पास कर जाएंगे या एक में पास करेंगे तो एक में कंपार्टमेंट आ जाएगा। तो इसी वर्ष आप इस रिजल्ट को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप छोड़ देंगे तो आप फेल माने जाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप खो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो आप मानिए खो ही दिए हैं। लेकिन अगर आप रीचेकिंग के लिए भरते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक सब्जेक्ट भी अगर क्लियर हो जाता है तो एक कंपार्टमेंट आ जाएगा और उसमें आप कंपार्टमेंट दे करके क्लियर कर लेंगे। अगर दोनों क्लियर हो जाता है तो आप तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो आप ज़रूर भरिए रीचेकिंग के लिए। हम इनके लिए सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल भरिए ही भरिए, ताकि आपका सब्जेक्ट ये क्लियर हो जाए और इसी वर्ष आपका रिजल्ट आ जाए। अदरवाइज आपको फिर से क्लास 12th करना होगा, अगले साल आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो ये हमने ये सारी चीज़ें हमने प्रोसेस बताया है पिछले वीडियो में, तो जा करके देख लीजिए। और कैसे क्या भरना है, डेट वगैरह क्या है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है।
तो ये आप फेल स्टूडेंट जरूर इस फॉर्म को भरें, ठीक है। जिन बच्चों का एक सब्जेक्ट में आरटी है, 5 सब्जेक्ट होने के बाद एक सब्जेक्ट में आरटी है, इनको कंपार्टमेंट देना होगा। अगर कंपार्टमेंट देना है दोस्त, तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप कंपार्टमेंट पे ही खुश रहें, कंपार्टमेंट दें, ठीक है ना। आप रीचेकिंग के लिए न डालिए। रीचेकिंग आप इसलिए डालना चाह रहे होंगे कि क्या पता हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए और बिना एग्ज़ाम दिए हम पास हो जाए, यही होगा ना। आपका नंबर 15, 16, 17, 20 या 21 ऐसे रहा होगा, 20, 22 ऐसे रहा होगा। तो इस कंडीशन में आप कंपार्टमेंट दें तो ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे 18, 20, 22 पाते हैं उनका कॉपी एग्जामिनर 2-3 बार चेक करता है ताकि बच्चा पास हो जाए। सीबीएसई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई फेल हो, इसलिए वो 2-3 बार चेक करता है। और उसके बाद भी अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है तो आपको हम यही सजेशन देंगे कि रीचेकिंग के लिए आप न डालिए, आप कंपार्टमेंट दें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा 5 सब्जेक्ट वालों का। चलिए अब हम बात करते हैं जिन बच्चों का 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है यानी कि 5 सब्जेक्ट इनका मेन सब्जेक्ट होता है और 1 सब्जेक्ट एडिशनल होता है, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट में अगर जिन बच्चों का 2 आरटी आया है तो यानी कि ये एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देंगे। 2 सब्जेक्ट में आरटी आया है, यहाँ 6 सब्जेक्ट है तो 4 मेन सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे 1 सब्जेक्ट आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, तो 4 सब्जेक्ट ये मेन वाले हैं और 1 सब्जेक्ट आप कंपार्टमेंट दे करके क्लियर करेंगे तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे और आप इस तरीके से पास हो जाएंगे। तो आप 1 सब्जेक्ट ही दे सकते हैं कंपार्टमेंट अगर 6 सब्जेक्ट है तो। 6 सब्जेक्ट है और 1 आरटी है यानी कि आप पास हैं, और इसको भी अगर आप देना चाहते हैं, इस आरटी वाले को भी आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। कंपार्टमेंट दे करके और आप एग्ज़ाम फिर से दे करके और इसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और दोस्त, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाले नोटिस में कि अगर आपका नंबर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज किया जाएगा। लेकिन मतलब कि अधिकतर केस में आपका नंबर इंक्रीज ही होने का चांस रहता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सोच समझ के भरिएगा इस फॉर्म को। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इन बच्चों में 20, 18, 17 इस तरीके से पाए हैं तो क्या उनको इन सब किस सब्जेक्ट में देना चाहिए और नहीं। तो अधिकतर बच्चे 17 से जो 20-22 के रेंज में होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा बच्चों का लगा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें थियरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों होता है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसमें अगर आपके आए हैं तो हम तो यही कहेंगे आप कंपार्टमेंट दीजिए, आप रीचेकिंग के लिए न डालिएगा, ठीक है ना। अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हम क्लियर कर जाते तो ही आप दीजिए। और मैथ में अगर आपका आया है आरटी तो आप इसमें ज़रूर दें, आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं क्योंकि मैथ अधिकतर बच्चों का सही होता है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो न डालिएगा। और अकाउंटेंसी में भी अगर आपका कंपार्टमेंट है तो इसमें भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी मतलब कि क्वेश्चन पोर्शन होता है, तो इसमें बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं और आप समझ पाए होंगे कि कब देना चाहिए कब नहीं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है दोस्त तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का हम नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।